वेलकम टू असलम क्लासेस। आपका स्वागत है डिग्री ऑफ कंपैरिजन में। आज बात करेंगे हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन की। वी डिस्कस टुडे डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन का डिस्कस करेंगे हम। डिग्री ऑफ कंपैरिजन, वी डिस्कस टुडे डिग्री ऑफ कंपैरिजन। आज हम बात कर रहे हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ठीक है भाई, तो देखिए 3 प्रकार की डिग्री होती हैं। आप कह सकते हैं यहाँ पर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्री। ठीक है ना, तो डिग्री जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। आपको याद रखना है कौन कौन सी होती हैं। तो देख लीजिए आप, पहली डिग्री जो होती है वो होती है पॉजिटिव। पहली डिग्री पॉजिटिव होती है। दूसरी की बात करें तो उसको हम बोलते हैं कॉम्पैरेटिव। और नेक्स्ट की बात करें थर्ड की, तो वो होती है सुपरलेटिव। तो डिग्री 3 प्रकार की होती हैं। पहली होती है पॉजिटिव, दूसरी होती है कॉम्पैरेटिव और थर्ड होती है सुपरलेटिव। पहले हम क्या करेंगे, पॉजिटिव डिग्री के बारे में जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं सब कुछ आपको सिखाएंगे। ठीक है ना, उसके बाद बात करेंगे किसी और डिग्री की। तो देखें भाई, पॉजिटिव डिग्री के बारे में बात कर लीजिए आप। तो हम डिस्कस करेंगे पॉजिटिव डिग्री के बारे में। पॉजिटिव डिग्री, देखिए भाई एक बात याद रखें, एक बात याद रखें कि आप जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही करते रहना आप। ठीक है ना, मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ आपको डिग्री में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। बस जैसे मैं कहूँ आप वैसे ही चलते रहिए लगातार मेरे साथ में। पहली चीज़ तो ये है कि डिग्री के अंदर क्या होगा कि हमें पॉजिटिव पहचान आना चाहिए। आप चेंज कब करेंगे, चेंज तो बाद में करेंगे। पहले क्या है, आपको पहचानना आना चाहिए कि पॉजिटिव डिग्री किसको कहते हैं। तो देखो मैं टाइप नंबर फर्स्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर। हम 3-4 टाइप में पॉजिटिव क्लियर कराएंगे। ठीक है ना, फर्स्ट टाइप की बात कर रहे हैं कि फर्स्ट टाइप पॉजिटिव का कैसा होगा। तो पॉजिटिव में फर्स्ट टाइप कैसा होगा आप देख लीजिए। देखें भाई, टाइप नंबर फर्स्ट। ठीक है ना, तो टाइप नंबर फर्स्ट पे आप फोकस करना ज़रूर। टाइप नंबर फर्स्ट, देखें आपको क्या करना होगा, आपको इसमें सब्जेक्ट लगाना होगा, सब्जेक्ट। उसके बाद में आपको क्या लगाना होगा, हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी। उसके बाद आपको लगाना होगा एज। ठीक है ना, उसके बाद आपको लगाना होगा एडजेक्टिव। और उसके बाद आपको फिर से लगाना होगा एज। उसके बाद आपको लगाना होगा सब्जेक्ट। ठीक है ना, सब्जेक्ट लगाना होगा। जैसे एक एग्जांपल देख लीजिए। पहले हम क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल हिंदी में ले लेते हैं। ठीक है ना, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। आपने ये एग्जांपल लिया, क्या लिखा कि रानी इतनी अमीर है जितनी सोनी। तो देखिए भाई, ये जो इतनी है ना, इतनी और ये जितनी, ये क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। तो जब कंपेयर कर रहे हैं तो हमें समझने की ज़रूरत है कि हम ऐसे जो कंपेयर हो रही है उसको हम चेंज कैसे करें, उसको हम कैसे बनाएं। तो इतना के लिए जो आप बड़ी यूज़ करेंगे उसको करेंगे एज, ये वाला एज। और जितने के लिए आप यूज़ करेंगे ये वाला एज करेंगे। एक बात और याद रखना, देखिए सब्जेक्ट लगाया यहाँ पर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाया, उसके बाद एज लगाया, फिर क्या लगाया एडजेक्टिव, फिर क्या लगाया एज, फिर क्या है सब्जेक्ट। याद रखें एज के बाद में हमेशा सब्जेक्टिव केस लेना होगा। एज के बाद में हमेशा आपको सब्जेक्टिव केस लेना होगा, हमेशा सब्जेक्टिव केस ही लेना होगा। ये बात आप याद रखें। ठीक है ना, तो देखें क्या लिखा है, रानी इतनी अमीर है जितनी सोनी। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है रानी। तो आप रानी लिख दीजिए यहाँ पर। ठीक है ना, रानी लिख दीजिए। उसके बाद क्या लिखना है आपको, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, यहाँ पर इज़, क्योंकि यहाँ पर है इसलिए क्या लगा दीजिए, यहाँ पर इज़ लगा दीजिए, रानी इज़। अब क्या लगाना आपको एज, तो आप एज लगा दीजिए। उसके बाद लगाना आपको एडजेक्टिव। अच्छा एडजेक्टिव क्या है इसके अंदर, एडजेक्टिव है अमीर। ठीक है ना, एडजेक्टिव क्या है यहाँ पर, अमीर। अमीर का मतलब क्या होता है, रईस होता है, रिच होता है। तो देखें क्या लगा देंगे यहाँ पर, रिच। क्या हो गया, रानी इज एज रिच, रिच बोलते हो रिच लगा दिया यहाँ पर। ठीक है ना, उसके बाद आपको फिर से क्या लगाना है, एज लगाना है। देखिए यहाँ पर एज है, फिर सब्जेक्ट लगाना है सेकंड। देखिए सब्जेक्ट, आप सब्जेक्ट ये भी है, सब्जेक्ट ये भी है, इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए। तो सेकंड सब्जेक्ट कौन है, सोनी, तो आप सोनी ले लीजिए। ठीक है ना, तो यहाँ हो गया सोनी। क्या हो गया कि रानी इज एज रिच एज सोनी। अच्छा एक बात पर और फोकस करना है, देखिए ये एज है ना, और ये भी क्या है, एज है। तो देखिए एज के बीच में क्या मिलेगा आपको, एडजेक्टिव मिलेगा। देखिए यहाँ पर क्या मिला आपको, ये एडजेक्टिव मिला। याद रखना एज के बीच में आपको क्या मिलेगा, एडजेक्टिव मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये एज है, इधर ये एज है, तो उसके बीच में क्या मिला आपको, एडजेक्टिव मिला। ठीक है ना, तो आप याद रखें इस एज का मतलब होता है इतना। ठीक है, और इसका मतलब होता है जितना या जितनी कह सकते हैं। ठीक है ना, जैसे दूसरा एग्जांपल देख लीजिए आप, यहाँ लिखा है मैं इतना लंबा हूँ जितनी वह। तो देखिए भाई
अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लंबा क्या है, देखिए इतना के बाद में क्या होगा, यहाँ पर एडजेक्टिव होगा। यहाँ पर इतनी के बाद में क्या है, एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर लिखा है मैं इतना लंबा हूँ जितनी वह। सब्जेक्ट क्या है इसका, आई, तो आप सब्जेक्ट आई लगा लीजिए। उसके बाद क्या लगाना आपको, हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या लगाना आपको, एज लगाना है, तो आप एज लगा लीजिए। उसके बाद आपको लगाना है एडजेक्टिव। तो देखिए एडजेक्टिव क्या है, यहाँ पर एडजेक्टिव है लंबा, तो लंबे को क्या बोलते हैं हम, लॉन्ग बोलते हैं, LONG, लॉन्ग। उसके बाद आपको क्या लगाना है, एज लगाना है, तो आप एज लगा लीजिए। अच्छा, सब्जेक्ट नंबर सेकंड कौन सा है, किससे लंबा है, देखिए मैं के बीच में कंपेयर हो रही है और किसके बीच में, उस वह के बीच में। तो वह का मतलब शी मान लीजिए, वह का मतलब आप शी मान लीजिए। तो यहाँ पर हम शी लगा देते हैं, ठीक है ना, शी लगा दीजिए। तो क्या हो गया कि आई एम एज लॉन्ग एज शी। अब एक बात याद रखना, जैसे अगर मैं इसको ऐसे बना दूं कि आई एम एज लॉन्ग एज हर, भाई शी के साथ, शी के जो ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है वो क्या होता है, हर होता है, ठीक है ना। तो आप याद रखें, आपको एज के बाद में सब्जेक्टिव केस लेकर के आना है, आपको एज के बाद ऑब्जेक्टिव केस नहीं लाना है। इसलिए ये क्या है, ये गलत है, और ये क्या है, ये सही है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, शी क्या है, शी सब्जेक्टिव केस है, और हर क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है ना। ऐसे आप समझ सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। जैसे तो देखें भाई, आप लोग क्या है लिखा है यहाँ पर, जानवर इतने उपयोगी होते हैं जितने पक्षी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर ये लिखा है इतने और जितने, तो ये क्या है, ये आपको शो करेगा कंपैरिजन। उपयोगी क्या है, यहाँ पर एक एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो रहा है। अब देखिए सब्जेक्ट लगाना, सब्जेक्ट क्या है, एनिमल्स, तो आप एनिमल्स लगा लीजिए, एनिमल्स लगा लीजिए। उसके बाद आपको लगाना है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, देखिए जानवर बहुत सारे हैं तो आप क्या लगाना है, आपको आर लगाना है। जानवर बहुत सारे हैं इसलिए आपको आर लगाना होगा। उसके बाद आपको क्या लगाना है, एज लगाना है, एज लगा लीजिए। फिर क्या लगाना है आपको, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है इसके अंदर, एडजेक्टिव इसके अंदर है उपयोगी, और उपयोगी का मतलब होता है यूजफुल, तो आप क्या लगा लीजिए, यूजफुल लगा लीजिए, ठीक है ना। एनिमल्स आर एज यूजफुल। अब क्या लगाना है आपको, एज लगाना है, तो एज लगा लीजिए। किसके मुकाबले बात हो रही है, पक्षियों के। पक्षियों क्या बोलते हैं, वर्ड्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो गया, एनिमल्स आर एज यूजफुल एज वर्ड्स। तो आप याद रखें, एज और एज के बीच में हमेशा क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। एज और एज के बीच में क्या होगा, हमेशा एडजेक्टिव होगा। ये बात आप जरूर से याद रखें, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल देख सकते हैं आप लोग कि ही इज एज वाइज एज सोलोमन, ठीक है ना। तो देखें भाई, यहाँ पर जो एज है ना, एज और ये एज है, इसके बीच में आपको क्या मिला, ये है आपका एडजेक्टिव। आप याद रखें, ये क्या है, आपका एडजेक्टिव है। और ये कौन सा एडजेक्टिव है, ये पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। देखिए आप एक बात और समझ लीजिए, जैसे ही आपने एज देखा, यहाँ एज देखा, समझ जाइए क्या है, ये पॉजिटिव डिग्री है। जैसे ही आप एज देखेंगे आप समझ जाएंगे कौन सी डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री है, ठीक है ना। तो क्या हो गया, ही मतलब है, इस मतलब है, एज मतलब इतना, वाइज मतलब बुद्धिमान, एज सोलोमन, वह इतना बुद्धिमान है जितना सोलोमन है, ठीक है ना। तो आप याद रखें, वाइज का मतलब बुद्धिमान होता है, और ये क्या है, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। जैसे और एग्जांपल देखें आप, ये एग्जांपल लिखा तो आपने देखिए क्या है यहाँ पर, हिज ब्रदर उसका भाई, इस मतलब है, एज मतलब इतना, स्ट्रॉन्ग मतलब ताकतवर, एज मतलब उतना, कितना, जितना मैं। तो यहाँ पर समझने की बात यह है कि यहाँ पर देखिए ये एज है, एज है, ये एज है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। और एज होने की वजह से ये क्या है, ये पॉजिटिव डिग्री है। आप याद रखें, यहाँ पर भी एज लिखा है, यहाँ पर भी एज लिखा है, उसकी वजह से क्या है, ये पॉजिटिव डिग्री है। और स्ट्रॉन्ग क्या है, यहाँ पर एडजेक्टिव है। तो उसका भाई इतना मजबूत है, इतना ताकतवर है जितना मैं। और याद रखें, यहाँ पर इस एज के बाद में हमेशा सब्जेक्टिव केस लेकर के आएंगे। यहाँ पर आप मी का यूज नहीं कर सकते, अगर आपने मी का यूज कर दिया तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखें, यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा आपके पास में, सुनील इज एज डल एज शिव शंकर। तो यहाँ पर देखिए आपने एज देखा, यहाँ पर आपने एज देखा। आप याद रखिए, एज के बाद में आपको क्या मिलेगा, एडजेक्टिव मिलेगा। ये क्या है, इसका एडजेक्टिव है। और कौन सा एडजेक्टिव है, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एज है, यहाँ पर एज है, और एज शो करता है पॉजिटिव डिग्री को, ठीक है ना। तो क्या हो गया, सुनील, सुनील इज मतलब है, एज मतलब इतना, डल मतलब कैसा हो गया, डल मतलब क्या हो गया, बेवकूफ़ है, एज शिव शंकर जितना शिव शंकर है। क्लियर हो गया ना। नेक्स्ट एग्जांपल देखें आप, यहाँ पर आपके सामने एक और एग्जांपल क्या लिखा है, दे आर एज पावरफुल एज एम्परर। तो यहाँ पर आपने एज देखा, ठीक है ना, यहाँ पर आपने एज देखा। याद रखें, एज के बीच में क्या होगा, हमेशा एडजेक्टिव होगा। ये क्या है, इसका एडजेक्टिव है, ये इसका एडजेक्टिव है, ठीक है ना। और एज होने की वजह से क्या है, ये पॉजिटिव डिग्री है। क्लियर है ना। दे मतलब वे होता है, आर मतलब है होता है, वे हैं, एज मतलब इतने, पावरफुल शक्तिशाली हैं, एज एम्परर जितने सम्राट हैं, ठीक है ना। एम्प्रेस कर लीजिए सम्राट,
ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल देखें। अच्छा यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर इज मिला, आर मिला, यहाँ पर देखिए इज मिला तो प्रेजेंट शो कर रहा है। यहाँ पर बात आ रही है पास्ट की, तो देखिए यहाँ पर क्या लगा दिया गया, वॉज लगा दिया गया। तो कालिदास वॉज, कालिदास थे। एज मतलब इतने, ग्रेट मतलब महान, इतने महान थे। एज शेक्सपियर, जितने कौन थे, शेक्सपियर थे। तो आप याद रखें यहाँ पर ये एज है, यहाँ पर एज है। देखिए एज के बीच में आपको क्या मिलेगा, हमेशा एडजेक्टिव मिलेगा। तो ये क्या है, ये एडजेक्टिव है, इसका भी आप ध्यान रखें क्या है, ये एडजेक्टिव है। और एज होने की वजह से ये क्या है, ये पॉजिटिव डिग्री है। क्लियर। तो यहाँ पर आपका एग्जाम्पल क्या है, माई डॉटर जो मेरी बेटी है, इज एज हेल्दी, इतनी स्वस्थ है, एज योर डॉटर, जितनी तुम्हारी बेटी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये एज मिला, यहाँ पर एज मिला, ठीक है ना। उसके बीच में क्या मिलेगा, हमेशा एडजेक्टिव मिलेगा। तो इसकी देखिए एज और एज होने की वजह से क्या हो गया, ये पॉजिटिव डिग्री हो गई। एज और एज होने की वजह से क्या है, ये पॉजिटिव डिग्री हो गई। क्लियर है ना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप यहाँ पर, यहाँ लिखा है एज और यहाँ लिखा है एज। देखिए जैसे ही आपने एज देखा, यहाँ पर एज देखा, आप समझ जाइए डिग्री कौन सी है, पॉजिटिव है। और आपने देखिए याद रखना है कि एज और एज के बीच में हमेशा क्या मिलेगा, एडजेक्टिव मिलेगा। तो ये प्रेसस क्या है, ये एडजेक्टिव है। और याद रखें, इसको प्रेसस पढ़ते हैं, इसको प्रीसियस नहीं पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, प्रेसस पढ़ते हैं, ये भी याद रखना है। सिल्वर की बात हो रही है, सिल्वर का मतलब चांदी हो गई, इस मतलब है एज प्रेसस, इतनी कीमती है, एज गोल्ड, जितना कौन है, सोना है। ठीक है ना। तो आप ऐसे याद रखें। नेक्स्ट एग्जांपल देखें आप। तो यहाँ पर एक एग्जांपल देखें, क्या लिखा है, प्रभा इज एज स्लिम एज अभा। तो आपने यहाँ पर देखा एज, और यहाँ पर भी क्या देखा, आपने एज देखा। जैसे ही आपने एज देखा, समझ गए क्या है, डिग्री कौन सी है, पॉजिटिव है। याद रखें एज और एज के बीच में हमेशा क्या मिलेगा, एडजेक्टिव मिलेगा। तो प्रभा का मतलब प्रभा, इस मतलब है, एज मतलब इतने, स्लिम मतलब क्या हो गया, स्लिम मतलब कह सकते हैं पतली, या मतलब पतली नहीं, इसका मतलब बीच का आता है। ठीक है ना, मतलब अच्छा, ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला, स्लिम, इतनी स्लिम है। एंड एज अबा, जैसे कौन है, अबा है, जितनी अबा है, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल देखें आप, है ना। आप देखिए यू आर एज पुअर एज रानी। देखिए यहाँ पर आपने एज देखा, यहाँ पर आपने एज देखा। जैसे ही आपने एज देखा, आप समझ जाइए डिग्री कौन सी है, पॉजिटिव है। उसके बीच में आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर ये क्या होगा, देखिए एज और एज के बीच में हमेशा क्या मिलेगा, एडजेक्टिव मिलेगा। तो पुअर क्या है, यहाँ पर एडजेक्टिव है। ठीक है ना। तो यू मतलब तुम, आर मतलब हो, एज पुअर, तुम इतने गरीब हो, एज रानी, जितनी कौन है, रानी है। ठीक है ना। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पर, दीज पेन्स। देखिए एक बात याद रखें, दीज एक ऐसा वर्ड है जो अपने आगे क्या लेकर आता है, पीएन लेकर के आता है। ये पीएन लेकर के आता है, प्लूरल नाउन। तो पेन्स, पेन नहीं है बल्कि पेन्स है। ठीक है ना। तो दीज पेन्स आर एज चीप एज दोज। अब एक बात समझिए यहाँ से, देखिए दीज पेन लगाया ना, दीज पेन लगाया, यहाँ पर तुलना हो रही है भाई किस किस की, दीज की और दोज की क्या हो रही है, कंपेयर हो रही है यहाँ पर। तो दीज पेन की दोज पेन से हो रही है। क्या मतलब हो गया कि ये जो पेन है ना, आर एज चीप, इतने सस्ते हैं। चीप का मतलब क्या हो गया, सस्ते हो गया। एज दोज, जितने वो हैं। तो याद रखें, अगर यहाँ पर देखिए दीज के साथ में पेन लगा है ना, पेन, तो यहाँ पर आपको पेन आगे ये नहीं लगाना है, आपको बस दोज कर देना है, सेंटेंस खत्म हो जाएगा। क्या मतलब हो गया, देखिए यहाँ पर एज है और यहाँ पर एज है। जैसे ही आपने एज देखा, आप समझ गए क्या है, ये पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ पर इनके बीच में क्या मिलेगा, हमेशा एडजेक्टिव यहाँ मिलेगा। ठीक है ना। इसका मतलब हो गया, ये जो पेन है ना, इतने सस्ते हैं जितने वो पेन। तो यहाँ पर पेन नहीं लगाया है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको पेन लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि बात पेन की यहाँ पर ऑलरेडी हो चुकी है। जैसे एक और एग्जांपल देख लीजिए आप। तो यहाँ पर देखिए दीज गर्ल्स आया और यहाँ पर सिर्फ दोज लगा दिया। भाई समझने की बात है कि दीज गर्ल्स, ये जो लड़कियां हैं ना, हैं इतने इंटेलिजेंट हैं एज दो, जितनी वो लड़कियां हैं। तो यहाँ याद रखें आप लोग, जब यहाँ पर गर्ल्स शो हो गई तो यहाँ लगाने की जरूरत आपको नहीं होती है। तो समझ लीजिए एज है, यहाँ पर एज है। जैसे ही आपने यहाँ पर एज देखा, आप समझ जाइए डिग्री कौन सी है, पॉजिटिव हो गया। और भाई इससे पहले आपको क्या मिलेगा, हमेशा याद रखें, इससे पहले आपको एडजेक्टिव मिलेगा। तो ये क्या हो गया, ये इसका एडजेक्टिव हो गया। क्लियर है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए आप। तो देखिए दीज बुक्स, ये जो किताबें हैं ना, आर हैं एज इंपॉर्टेंट, इतनी इंपॉर्टेंट हैं एज दो, जितनी वो किताबें हैं। मतलब आपको वही निकालना है, वो किताबें, लेकिन लिखना नहीं है, आपको ये याद रखना है। यहाँ पर आपने एज देखा, यहाँ पर आपने एज देखा, समझ जाइए पॉजिटिव डिग्री है। और इससे पहले आपने क्या देखा, ये आपका है एडजेक्टिव, ये आपका एडजेक्टिव हो गया। तो ये किताबें इतनी ज़रूरी हैं जितनी वो किताबें। ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए। ये यहाँ पर आपने एज देखा, यहाँ पर आपने एज देखा। एज देख करके आप समझ जाइए डिग्री कौन सी है, पॉजिटिव है। इससे पहले हमेशा क्या मिलेगा, एडजेक्टिव मिलेगा। दिस फ्लावर, ये जो फूल है ना, इज है एज ब्यूटीफुल, इतना खूबसूरत है एज दैट, जितना वो फूल है। देखिए फूल नहीं लगाया, आप देख लीजिए यहाँ पर फूल, फ्लावर नहीं लगाया आगे। ठीक है ना। लेकिन आपको सेंस वही निकालना है कि ये फ्लावर है। क्लियर हो गया ना। ऐसे करके आपको यूज करना है। एक और एग्जाम्पल लिख लीजिए आप। ठीक है कि क्या है, यहाँ पर आपने एज देखा,
यहाँ पर आपने एज देखा, आपने जैसे ही एज देखा आप समझ जाइए डिग्री कौन सी है, पॉजिटिव डिग्री हो गई। अब एक बात समझ लीजिए, देखिए यहाँ पर उसके बाद आपको क्या मिलेगा, एडजेक्टिव मिलेगा, ठीक है ना, एडजेक्टिव मिलेगा। तो आई का मतलब मैं, एम मतलब हूँ, एज काइंड इतना दयालु हूँ, एज शी जितनी वो है। आप यहाँ पर अगर हर लगा दें तो ये गलत हो जाएगा, याद रखना सब्जेक्टिव केस हमेशा लगेगा। क्लियर है ना। तो ये आज के एग्जाम्पल्स थे, ठीक है ना। आज यही रखते हैं और आपके लिए थोड़ा सा होमवर्क हम देते हैं करने के लिए, ठीक है ना। आप थोड़ा सा उसको शो करें, अपनी तरफ से बनाने की कोशिश करें। तो आपको मैं एक एक्सरसाइज देता हूँ, आप उसको ज़रूर से बनाएं कि भाई आपके पास ये एग्जाम्पल हैं, आप ज़रूर से इस एक्सरसाइज को बनाइए, ठीक है ना। आप जब बनाएंगे ना तो आपके अंदर क्वालिटी आएगी, ठीक है ना। आप इसको ट्रांसलेट करना भी सीख जाएंगे, एज वेल एज आप डिग्री को और गहराई से समझ पाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर जो ये क्या है, ये एडजेक्टिव है, ये भी याद रखें आप, ये क्या है, एडजेक्टिव हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, एडजेक्टिव हैं, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए। सख्त का मतलब यहाँ पर हार्ड से ले लीजिए, हार्ड हो सकता है। चालाक का मतलब क्लेवर से कह सकते हैं, कनिंग के कह सकते हैं। बेस्ट का मतलब बिजी से, काला का मतलब ब्लैक होता ही है, और चमकीले का मतलब आप शाइनी कह सकते हैं, शाइनी, ठीक है ना, शाइनी से ले लीजिए। तो ये सारे के सारे वर्ड, सारे सेंटेंसेस हैं, आप इनको प्लीज़ ज़रूर से बनाइए, ठीक है ना। ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप ज़रूर से कंटिन्यू मेरे साथ बने रहिए, और डिग्री में आप फिक्र ना कीजिए, आप टेंशन ना लीजिए, बस आप कंटिन्यू मेरे साथ जैसे मैं लिखवाऊँ वैसा ही करते रहिए। आपको डिग्री कुछ भी नहीं लगने वाली है, बहुत ज़्यादा ईजी होने वाली डिग्री। ओके, इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।